तो बच्चों, आपका स्वागत है करामज़ ऑफ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4th सिंपल इक्वेशंस ऑफ क्लास 7th। सिंपल इक्वेशन बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसमें 3-4 एक्सरसाइज है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे वेरिएबल्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे वाई एक्स ए बी सी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब होते हैं जब हमारे वेरिएबल्स और हमारे एक्स वाई जेड हमारे साथ में आ जाए। जैसे y-3 हमारा 4 है, 2x + 5 = 18 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 = 3z, 2y + 5 = 5y - 1, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब हम इनको फॉर्म कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में से। जैसे हमारा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। हमें x नहीं पता क्या होता है, हमें 4 भी नहीं पता, मगर हमें इक्वेशन बना सकते हैं इसकी। कैसे? क्योंकि इसमें दे रखा है द सम ऑफ नंबर x + 4 इज़ 9, तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसी हमें दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, ये हम खुद से बना के देखते हैं। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z इज़ 8, तो हम z में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है 8। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा तीसरा है 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 गिव 4। 1/4 किसका? कौन से नंबर का? x का। तो x का 1/4 ऐसे लिखेंगे हम, -4 ऐसे, गिव 4, हमें कितना दे रहा 4। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब हम मतलब स्टेटमेंट में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे थे, अब हम इक्वेशन से स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखी है p + 4 = 15, तो हम लिखेंगे, यहाँ में क्या दिख रहा है, एक p में हमने 4 ऐड किया है तो हमें 15 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 4 एडेड टू अ नंबर p गिव्स, हमें क्या देता है 15। ओके बच्चों, ऐसी दूसरी हम स्टेटमेंट देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, सॉरी, इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। हमें दे रखा 4p - 2 = 18, तो हम इससे कैसे बना सकते हैं 2 सब्ट्रैक्टेड, इसको आप सब्ट्रैक्टेड बोल सकते हो या टेकन अवे फ्रॉम बोल सकते हो, दोनों ठीक है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर p, कि 2 सब्ट्रैक्टेड 4 टाइम्स ऑफ नंबर p 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, हमें क्या देता है, गिव्स 18। ओके बच्चों, अब हमें ये तो समझ आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको फॉर्म इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और स्टेटमेंट से उनको, और सॉरी, इक्वेशन से उनकी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व एक हमारे ये भी है, इसकी भी एक बार हम स्टेटमेंट बना लेते हैं इस इक्वेशन की। 1/5 हमें दिख रहा है 5 टाइम डिवाइड में है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 1/5 ऑफ अ नंबर m है हमारा, गिव्स, हमें क्या दे रहा है, गिव्स 3। ओके, अब हम सॉल्व इक्वेशन कैसे करते हैं। पहले हमारा मेथड है ट्रायल एंड एरर। इसमें हम जैसे p है, p की हम वैल्यू नई नई डालते रहते हैं। अगर हम 0 डालेंगे, 0 तो नहीं डालते हैं, मगर हमारा दिख रहा है 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 बराबर नहीं होता। इसमें हमें LHS हमें RHS के इक्वल जब होता है तब हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे p की जगह हम 1 डाल के देखेंगे, इसमें यही ट्रायल मेरा होता है। p की जगह हमने 1 डाला, 3, p की जगह 1 आया, +2 किसके बराबर है, 11 के। 3 × 1 3 +2 = 11, तो 5 = 11। हमारा ये नहीं होगा, LHS = RHS नहीं है। अब हम p को 2 मानेंगे, p = 2। 3 × 2, p की जगह हमने 2 रखा, +2 = 11, तो 6 + 8, 6 + 2 = 11, 8 हमारा 11 के इक्वल नहीं होता। ये भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, हमारा
पी की वैल्यू ये नहीं होगी। अब हम पी की जगह 3 रखते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 2 किसके बराबर होगा 11। 3 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो 11 हमारे 11 के बराबर होता है। LHS इक्वल टू RHS हुआ है। तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब एक मेथड तो ये होता है कि आप सारे नंबर डाल के चलो, कोई ना कोई नंबर ठीक आ जाएगा, मगर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में आप ये नहीं कर पाओगे। अब एक हमारा होता है दोनों साइड माइनस करके, जैसे हमें ये दिख रहा है, इसमें हमें जो इक्वेशन है, इक्वेशन का हमें जो वेरिएबल है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड अकेला लाना है, मतलब उसके साथ जो भी है उसको माइनस या डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अब इसमें हमें दिख रहा है 3x प्लस 7। अब हमें 7 को हटाना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी चीज़ है उसको हटानी है हमें। 3x प्लस 7, इसको 7 को हटाने के लिए -7 करेंगे, और जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वो हमें राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे -7 किया, यहाँ पे भी 25 में से -7 होगा, तो 3x इज इक्वल टू हमारा 25 में 7 जाएगा 18 आएगा। अब हमें दिख रहा है वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में, 3 को हटाने के लिए हम 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये करने के लिए 3 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, तो हम 3x अपॉन 3 से डिवाइड किया हमने, 18 को भी 3 से डिवाइड किया। अब 3 1 जा 3 होता है, ये बच्चों को पता ही होगा आप सबको, और हमारा 18 3 1 जा 3 3 6 जा 18 होता है। तो इसका आंसर हमारा आया 6। ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे तो कम ही है। अब एक और इसको भी ऐसे करेंगे हम, 2p - 1 इज इक्वल टू 23। तो हम यहाँ पे -1 है, इसको हटाने के लिए हम +1 ऐड कर देंगे। ऐड 1 टू बोथ साइड्स, इसका क्या आएगा 2p - 1 + 1 इज इक्वल टू 23 + 1। तो ये आएगा 2p इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0, 23 + 1 24। अब यहाँ पे 2 है इसके साथ ही वेरिएबल के साथ। अब वेरिएबल को हमें अकेला लाना है, तो 2 मल्टीप्लाई में हमेशा जब भी साथ में तो मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब, तो उसको हमें हटाना है, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2p अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 से 2 गया, p हमारा क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 12, तो हमारा इसमें p 12 आया। अब इसका एक और मेथड होता है जो मेन मेथड है ट्रांसपोजिंग का। इसमें हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ट्रांसपोज करते हैं, उसमें जो भी हमारे साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है। इसमें सीधा सीधा है, हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ होगी हमें हटानी है, वो हम सामने राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जब भी राइट हैंड साइड करेंगे उनके साइंस इस प्रकार चेंज होंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो x + 3 था, हमें वेरिएबल को खिलाना है तो हम इसको इधर भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। 8 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो हमारा यहाँ सीधा सीधा आंसर आ गया 5। अब यहाँ पे x - 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे -2 माइनस का है, हम इसको यहाँ भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 + 2, हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ पे थोड़ा ही मुश्किल है, इसमें एक एक करके करेंगे। 3n + 7 इज इक्वल टू 25, तो 3n + 7 इज इक्वल टू 25 है। 3n यहाँ पे +7 था, हम इसको उधर भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 25 - 7, 3n इज इक्वल 25 - 7 18 होता है। अभी मल्टीप्लाई में बताया था डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो n इज इक्वल टू, इसको नीचे भेजेंगे हम डिवाइड में, 18/3, तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 6।
मतलब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज में डालेंगे तो हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। आप ट्राई भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ एक। एन की जगह हमने 6 रखा, +7 इज इक्वल टू 25, 18 +7 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25, हेंस प्रूव। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आया होगा। अब हम अगली वीडियो में अपने सारे एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे। धन्यवाद।